नहमदुक या अल्लाह नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले बारगाह आका में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर दुरूद पाक की डाली निछावर करें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनुल जूद वल करम व आलिहिल किराम इब्नुल करीम बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है ला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, शरीक न ठहराओ। क्यों? उसकी वजह इन्नश शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। क्यों? इसलिए कि ये शिरक जो है ये बहुत बड़ा जुल्म है। क्या है? बहुत बड़ा जुल्म है। दरअसल आज की तकरीर का मौजू कुछ और होना चाहिए था, लेकिन वक्त और हालात को देखते हुए मैंने मुनासिब समझा कि आज की तकरीर का मौजू ये रखे कि मुसलमानान हिंद या कहीं का भी मुसलमान, उसको क्या दिक्कत है कि वो वंदे मातरम नहीं कहना चाहता। मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं कहते, कहने से इनकार क्यों करते हैं। इस तकरीर का मकसद ये नहीं है कि हम किसी को गलत साबित करें, बल्कि इसका मकसद ये है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। कोई माइक लेकर आपके सामने खड़े हो जाएगा और कहेगा कि आप वंदे मातरम क्यों नहीं कहते हैं, तो आपके पास क्या जवाब होगा वो मैं बताना चाहता हूँ। उसके अलावा कुछ मुसलमान भी सेकुलरिज्म के नाम पर ये सोचते हैं, जिनको दीन की समझ नहीं, कि कोई लफ्ज़ कह देने से क्या फ़र्क पड़ता है, जबकि हमारा दिल में ऐसा कुछ नहीं है। और वो सोचते हैं कि अगर कह ही दिया तो क्या हर्ज है, हम एक खुदा की तो परस्तिश करते हैं, और कोई भी लफ्ज़ जिसका माना वो नहीं समझते हैं उसको कह जाते हैं। ख़ास तौर से इस लिस्ट में, इस फ़हरिस्त में ऐसे लोग हैं जो या तो सियासत से जुड़े होते हैं या फिर ट्रस्ट के नाम पर लोगों की मदद करते नज़र आते हैं और कहते हैं कि हम हर धर्म वालों की इज़्ज़त करते हैं। तो अगर ये चीज़ उनको खुश करने के लिए कह ही दे रहे हैं तो हमारा दिल में तो कोई ऐसी बात नहीं है, इस वजह से ऐसा कोई मामला नहीं होना चाहिए। तो याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है ला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, किसी को शरीक ना ठहराओ। असल मामला यही है वंदे मातरम में। असल मामला
यही है वंदे मातरम में। और याद रखिए, डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। और तराने हिंदी जो सारे जहाँ से अच्छा लिखा था उन्होंने, उसमें एक शेर है कि यूनान व मिस्र व रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। फिर इसी रदीफ़ व काफ़िया के साथ इसी वज़न पर दूसरा कलाम लिखा था, उसका एक शेर है कि बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहा हमारा। तो मुसलमान का मामला ये होना चाहिए, दो टूक जवाब ये होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं आप कीजिए, हम आपको मना नहीं करेंगे। हमारी मजबूरी है, हमारा मज़हब हमारा धर्म इसको अलाउ नहीं करता, हम नहीं करेंगे। आप क्या कर रहे हैं उसमें तो हम कुछ नहीं कहने जा रहे हैं। लेकिन मेन मसला ये है कि हम पहले इसको जान ले कि वंदे मातरम है क्या। तो सबसे पहले याद रखिए कि ये इस्लामी लॉ तो छोड़ दीजिए, इस भारत के संविधान के एतबार से भी कोई किसी को ये जब्र नहीं कर सकता है कि तुम ये पढ़ो। कोई किसी को जब्र नहीं कर सकता है कि तुम ये पढ़ो। और अगर कोई ऐसा करता है, किसी पे जब्र करता है, तो उस पर कानूनी चाराजोई भी की जा सकती है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से है ना। असल में मामला क्या है, हम क्यों नहीं पढ़ते हैं, पहले इसका पस मंज़र जानिए कि ये जो गीत है वंदे मातरम, इसका लिखने वाला है बंकिम चंद्र चटर्जी, जो बंगाल का रहने वाला था। इसने इस गीत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी कुछ चीज़ें, अक़ायद के ख़िलाफ़ भी भर भर के चीज़ें इसमें रखी हैं। उसके अलावा मामला उसका ये है कि उसने जो इसमें लिखा था वो, ये सबसे पहली बार जो ये तराना छपी वो 7 नवंबर 1875 यानी 1875 में ये छपी थी। माहनामा जो उसका महीना में एक पेपर निकलता था दर्शन के नाम से, उसमें। फिर इसी को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने एक नावल में शामिल किया था। इसी को क्या किया था, अपने एक नावल में, आनंद मठ के नाम से एक नावल लिखा, उस नावल में इस तराना को शामिल किया था। और उस नावल में हिंदुओं को मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश की गई थी। तो ये तराना लिखने का मकसद एक तो उसका ये था कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ हम गैर मुस्लिमों को करें, उनके अक़ायद के ख़िलाफ़ किया जाए, ख़ुद ब खुद वो भड़क जाएंगे। और इस पर मुहर उसने इस तरह लगा दी कि जो उसने नावल लिखा था उसमें भी इसको शामिल कर लिया। तो जब राष्ट्रगीत के तौर पर चुना जाना था, उस वक्त 3 गीत सामने लाए गए। कितने गीत? 3 तराने सामने लाए गए। एक सारे जहाँ से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, दूसरा जन गण मन, और तीसरा वंदे मातरम। चूँकि डॉक्टर इकबाल पाकिस्तान चले गए थे तो उनका तराना शामिल होना तो ये बैद है खुद से, तो उनका ऐसे छट गया, सारे जहाँ से अच्छा। उसके बाद बचा 2 तराना, तो ख़ुद रविंद्रनाथ टैगोर जिसने जन गण मन लिखी है, उसने ख़ुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यह ख़त लिखा, या सुभाष चंद्र बोस को गालिबन उसने ख़त लिखा कि ये जो तराना लिखा गया है वंदे मातरम, इससे दंगा भड़क सकता है, ये किसी दूसरे धर्म के ख़िलाफ़ है, इसलिए इसको ख़ारिज किया जाए। और इसके ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता उसने ख़त लिखी, और उसने लिखा जनगण मन, और यही चुना गया राष्ट्रगान के गीत तौर पर। और वो जो तराना है वंदे मातरम, उसका इब्तदाई 1-2 शेर चुना गया था
राष्ट्रगीत गीत के तौर पर, लेकिन उसमें किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। लेकिन ताज्जुब है और ये सोचने वाली बात है कि जिस वक्त ये कहा गया कि इसके बाकी अशार हमारे ख़िलाफ़ हैं, हकीकत पूछिए तो पहला लफ्ज़ ही है इस्लामी अक़ीदे के ख़िलाफ़ है। अभी मैं जा रहा था कहीं तो ट्रेन में किसी ने, तो टीचर थे, उसने इसकी तफ़हीम मुझसे चाही कि आप क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो मैंने उनको समझाया, बोला आप ज़रा सा उसको पढ़ के बताइए और उसका ट्रांसलेशन बताइए। तो उनको मैं समझाया, वो अच्छे से समझे। हमने कहा आप पढ़ रहे, इससे हमको एतराज़ नहीं है, हम नहीं पढ़ रहे हैं इस वजह से कि हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है, तो उसमें आपको एतराज़ नहीं होना चाहिए। हम आपको नहीं कहते हैं कि आप पढ़िए, तो आप भी मुझे नहीं कहिए कि आप पढ़िए। तो अगर किसी को, समझने वाले आदमी को, पढ़े लिखे आदमी को ख़ास तौर से समझाना आसान होता है, समझाया जाए तो वो बात समझते हैं। हासिल कलाम ये कि सबसे पहला जो मामला है, वंदे मातरम का जो बुनियादी अक़ीदा है वो दुर्गा माता जो उनकी है उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ में है। सबसे जो बेस है उसका, जिसको प्लाट कहते हैं, नाविल दास्तान वग़ैरह में प्लाट होता है एक हिस्सा उसका, तो उसी तरह ज़मीन तय करते हैं नज़्म में भी, तराने में भी, कि हम किस पे लिखना है। हकीकतन नज़्म में हर एक शेर प्लाट की हैसियत रखती है, वो अदब की बात है। तो उसका जो बेस है वो इसी पर है कि दुर्गा की परस्तिश, दुर्गा की पूजा और दुर्गा को मनाना कैसे है, उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ में उसने लिखी है। और ये जो बहस छेड़ा गया कि कौन सा तराना कौमी तराना होगा, राष्ट्रीय गीत होगी, उस वक्त ये तराना बहुत मशहूर हो चुका था हिंदुओं में। ये तराना बहुत मशहूर हो चुका था और लोग दुर्गा के सामने क्या क्या करते थे, इसको गाया करते थे भजन के तौर पर। तो बहैसियत भजन भी इस्लामी अक़ीदे के ख़िलाफ़, अगर आप भजन गा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपका भजन मैं गाऊं, तो आप खुद इंसानियत के ख़िलाफ़ कदम उठा रहे हैं। और बहैसियत गीत भी, चूँकि इसमें ऐसी ऐसी बातें हैं जो इस इंसानियत, और इंसानियत नहीं कहेंगे, उनके मज़हब के एतबार से इंसानियत है, लेकिन इस्लाम के ख़िलाफ़ ज़रूर है। तो उसका बेस जो है वो बेस ही किस पर है, बेस ही टिका हुआ है इस पर कि उसमें वो देवी देवता की परस्तिश और उसकी तारीफ़ में लिखते हैं। इसलिए इस चीज़ को समझने के लिए हम बेहतर ये समझते हैं कि उसका ट्रांसलेशन पूरा नहीं, कम से कम थोड़ा और माहसल, और वो ट्रांसलेशन हमने नहीं किया है, चूँकि हकीकतन हमको बंगला तो आती नहीं है, बल्कि ऑल इंडिया तालीमी कौंसिल लखनऊ ने इसका तर्जमा जो किया है, वो तर्जमा मैं आपको थोड़ा सा सुना दूँ, समझ में आए कि आप क्यों वंदे मातरम नहीं कहते हैं, आपको क्यों नहीं कहना चाहिए। वंदे मातरम का माना ही होता है, ए माँ मैं तेरी इबादत करता हूँ। वंदना करना, वंदना करना, इबादत करना। इसका मीनिंग आगे बताएंगे, पहले चलिए मीनिंग समझ लीजिए कि वंदना का माना होता है पूजा करना। एक माना क्या होता है, पूजा करना। एक माना होता है गायत दर्जा अक़ीदत का इजहार करना। इसको आप अपनी ज़ुबान में समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत का, अक़ीदत का, अपने भावना का इजहार करना, समझे। वंदना का माना, एक माना इसका होता है प्रार्थना करना, और एक माना होता है इसका प्रणाम करना। इतने माने डिक्शनरी में हैं, और भी हो सकते हैं, ठीक है। वंदे मातरम का माना हुआ, ए माँ मैं तेरी वंदना करता हूँ, पूजा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तुझसे अक़ीदत का इजहार करता हूँ। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो उर्दू तर्जमा है वो ये है, जो अच्छे पानी, फलों और फसलों से भरपूर है, जिसकी हवा जुनूबी यानी दक्षिणी पहाड़ों से आने वाली ठंडी और भीनी भीनी खुशबू की तरह है, जिसकी धरती हरी भरी फसलों से लहलहा रही है, ऐ माँ मैं तेरी इबादत करता हूँ। उसके बाद है, वो जिसकी रात को चाँद की रोशनी जीनत देती है यानी खूबसूरत बनाती है, वो जिसकी ज़मीन खिले हुए फूलों से सजे हुए दरख्तों से मुज़य्यन है यानी सजे हुए। माहसल ये कि मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरा ग़ुलाम हूँ, ग़ुलाम का ग़ुलाम हूँ, ऐ माँ मैं तेरी इबादत करता हूँ। अब आप बताइए कि यही उर्दू तर्जमा, यही
उर्दू तर्जमा या आपकी ज़ुबान में कोई गैर मुस्लिम लिख के देता तो आप पढ़ते हैं? ये पूरा हमने नहीं कहा, शॉर्ट कर दिया, लेकिन सेम टू सेम जितना हमने सुनाया वो सेम टू सेम उसका तर्जमा है। कुछ आखिर का हिस्सा और छोड़ दिया इस वजह से कि वक्त ज़्यादा नहीं रहता है। आप समझिए कि अगर आपको एक मुसलमान को ये कहा जाए कि आप किसी को खुदा मानिए अल्लाह के अलावा, और फिर उसको कहिए कि ऐ मेरे रब मैं तेरा बंदा हूँ, ऐ फला देवी मैं तेरा ग़ुलाम हूँ, ग़ुलाम नहीं ग़ुलाम का ग़ुलाम हूँ, मैं तेरी इबादत करता हूँ, तो कोई मुसलमान इसको कबूल करेगा? तो कोई मीडिया वाला या कोई गैर मुस्लिम अगर आपसे एतराज़ करता है तो आप उससे पूछिए कि भाई आप हमको उसका ट्रांसलेशन बताइए, हम आपको बताएंगे क्यों नहीं पढ़ते हैं। मीडिया वाला जैसे आपके सामने माइक लाए आप उसी से सवाल कर दीजिए, आप पढ़ के हमको तर्जुमा बताइए, हमको याद नहीं है। हमको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमको याद नहीं है, आप पढ़िए और तर्जुमा कीजिए, हम बता रहे हैं क्यों नहीं कहते हैं। कुरान और इस्लाम का अक़ीदा क्या है? हिंदू मत और इस्लाम में जो बुनियादी अक़ीदा है वो ये है कि इस्लाम जो है वो एकेश्वरवाद, इसको कह लीजिए, क्या कहिए, हिंदी में एकेश्वरवाद उनको समझाने के लिए बोलिए कि वो एक खुदा को मानने वाला मज़हब है। और हिंदू धर्म जो है वो बहुदेववाद है, यानी कि वो कई खुदाओं को मानने वाला मज़हब है। आपके अक़ीदे के एतबार से अगर हम एक खुदा के से ज़्यादा को माने तो आपके अक़ीदे के एतबार से सही होगा, लेकिन हमारे मज़हब के एतबार से तो गलत है ना। और इस्लामी आइन, हिंदुस्तानी आइन, हिंदुस्तान का जो कानून है वो हमें इजाज़त देता है कि आप क्या कीजिए, आप अपने मज़हब के एतबार से आज़ाद है, जिस तरह ज़िंदगी गुजारना है गुजारिए। ये है ना, ये तो सब जानते हैं। तो फिर हमारा मज़हब कहता है कि हमको ये नहीं कहना है, और भारत के आइन भी यही है, फिर आप कौन होते हैं ज़ोर ज़बरदस्ती करने वाले? बुनियादी अक़ीदा क्या है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते हैं। आपका बुनियादी इसी पर है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। तो जब आपकी बुनियादी इसी पर टिक गई है और फिर आप वहाँ ये कह रहे हैं कि ऐ माँ मैं तुम्हारी इबादत करता हूँ, अब अगर कोई कहे, अब अगर आगे चल के कोई ये कहता है कि भारत हम अपनी ज़मीन को माँ कहते हैं, हम कोई देवी देवता को माँ नहीं कहते हैं, हम क्या कहते हैं, भारत की ज़मीन को माँ कहते हैं, कोई देवी देवता नहीं हमारी। तो फिर उससे पूछिए जो तस्वीर तुम भारत माता के नाम पे से लगाते हो वो कौन है? भारत माता के नाम से जो तुम तस्वीर लगाते हो एक देवी की, वो कौन है? या तो ख्याली है, तो फिर तुम पर एतराज़ होंगे बहुत सारे, और अगर हकीकत है तो फिर हम पर एतराज़ात होंगे। इस वजह से हम हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। और रही बात ये कि एक जवाब ये दिया जाता है कि भाई ये वही नारा है जिसके ज़रिए भारत के वीरों ने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई। तो उनसे पूछिए क्या सिर्फ यही एक नारा है? हिंदुस्तान की आज़ादी में मुजाहिदीन जंग आज़ादी ने जो नारे लगाए उनमें कई नारे हैं। उसमें जय हिंद का भी नारा है, उसमें वंदे मातरम का भी नारा है, उसमें इनकलाब जिंदाबाद का भी नारा है, उसमें अल्लाहु अकबर का भी नारा है, उसमें जंग के मैदान में जो नारे लगाए गए हैं, जो लोगों के जज्बात को उभारने के लिए जो नारे लगाए गए, उन नारों में अल्लाहु अकबर का भी नारा है। अब उनसे पूछिए कि हम बोले आपको कि आप अल्लाहु अकबर बोलिए, बोलेंगे वो? तो वो कह रहे हैं कि ये वो नारा है जिसके ज़रिए मुजाहिदीन आज़ादी ने जंग किया, जिसके ज़रिए लोगों को उभारा जंग के लिए, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए। तो हम भी तो पलट के कह सकते हैं ना कि अल्लाह अकबर वो नारा है जिसके ज़रिए लोगों को उभारा गया, जिसके ज़रिए लोगों के जज्बात को उभारा गया कि तुम अपने मुल्क को आज़ादी दिलाओ। हासिल कलाम ये कि वजह ये है इतने नारों की
कि हिंदुस्तान की आज़ादी में हर धर्म के लोगों ने अपना हिस्सा दिया। तो जब अपना हिस्सा हर धर्म के लोगों ने दिया तो अपने धर्म के लोगों को उभारने के लिए अपने धर्म के एतबार से नारे लगाए। मुसलमानों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए, गैर मुस्लिमों ने इनकलाब जिंदाबाद के भी नारे लगाए, जय हिंद के भी नारे लगाए, वंदे मातरम के भी नारे लगाए। तो ये एतराज़ ही बेजा है कि कोई ये कहे कि ये जंग के मैदान में और जंग आज़ादी का नारा, इसलिए हमको इसका एहतराम करना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप ये नारा नहीं बोलिए, आप बोलिए जितना बोलना है, लेकिन हम नहीं बोलेंगे, आप जिद नहीं कर सकते। मेन पर्पस क्या है, वजह क्या है नहीं बोलने का? वजह ये है कि हमारे अक़ीदे के ख़िलाफ़ है, सीधी सी बात है। अब इसी पर आइए, अभी जो हमने बात छेड़ी कि भारत माता उनकी एक देवी है, भारत माता उनकी एक देवी है, और उसकी तस्वीर भी वो शाये करते हैं, लगाते हैं। और सिर्फ देवी नहीं ऐसा है कि भारत का नक्शा बनाकर वहीं तस्वीर रखते हैं, नहीं, बल्कि उसकी कई मंदिरें हैं जो हमारी जानकारी में है। कुछ मंदिर, जैसे कि उसकी एक मंदिर 1936 में बनारस में बनाई गई, भारत माता की मंदिर। एक और मंदिर जो बनाई गई वो हरिद्वार में 1973 यानी 1973 में। एक मंदिर जो बनाई गई उज्जैन में वो 2017 में, और 2024 में 100 रुपये का सिक्का भारत माता के सम्मान में उन्होंने निकाला था। कब? 2024 में। हो सकता है इससे कई ज़्यादा मंदिर हो जो रिकॉर्ड में हमारे सामने नहीं हो। हम तो महदूद हद तक रिसर्च कर सकते हैं ना, वक्त भी नहीं होता है। तो एक उनकी देवी है जिनका वो जिंदाबाद का नारा लगाना चाहे। जय का माना हुआ जिंदाबाद, जय का माना हुआ जिंदाबाद। अब अगर हम ये नारा लगाते हैं भारत माता की जय, ये नारा लगाते हैं, एक चीज़ याद रखिए, इस पर कोई एतराज़ नहीं करे कि मस्जिद में आप ये नारा लगा रहे हैं, नहीं। नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत, यानी कुफ्र का नकल करना ये कुफ्र नहीं है, ये समझाने के लिए तफहीम है, समझ गए? तो ये चीज़ है कि अगर हम ये नारा लगाते तो इसका माना हुआ कि भारत माता जिंदाबाद। वो सरजमीन हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं, बल्कि उनके अक़ीदे के मुताबिक उनकी जो माँ है उसकी जिंदाबाद लगा रहे हैं। गोया हम ये अक़ीदा रख रहे हैं कि वो हमारी देवी है, वो हमारी माबूद है, वो हमेशा ज़िंदा रहेगी। तो क्या कोई मुसलमान इसको गवारा कर सकता है? आपसे अगर कोई एतराज़ करता है तो अब आप जवाब दे सकते हैं ना कि आप क्यों नहीं बोलते हैं। अगर कोई आपसे एतराज़ करता है तो आप उससे जवाब दे सकते हैं ना। फिर भी अगर कोई करे तो उससे पलट कर आप सवाल कर दीजिए। जैसे कि क्या? सबसे पहले पूछिए कि क्या जंग आज़ादी में सिर्फ एक यही नारा था? हमने बताया कितने नारे थे? तकरीबन 4 नारे तो हमने बताए, 4 नारे तो हमने बताया। हो सकता भी और नारे हों, तो उनसे पूछिए पलट कर कि सिर्फ यही नारा था। तो अगर आप ये कहते हैं कि ये नारा लगाओ, तो हम कहते हैं तुम ये नारा लगाओ। दूसरा सवाल उनसे ये कीजिए कि सिर्फ आप ही के मज़हब वालों ने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था? क्या मुसलमानों ने हिस्सा नहीं लिया था? क्या ईसाइयों ने हिस्सा नहीं लिया था? क्या सिखों ने हिस्सा नहीं लिया था? सारे मज़हब वाले मिलकर लड़े थे। उनसे पूछिए। तीसरा ये पूछिए कि जंग आज़ादी की जो लड़ाई थी वो मजहबी बेस पर थी, यानी उसका बेस मजहब था क्या? क्या आप मजहबी नारा लगाना चाहते हैं? उसका बेस तो मजहब नहीं था, बल्कि इसके नाम पर तो ये हालत हो गई थी कि खिलाफत कमेटी भी एक वक्त में बनाई गई लोगों में इत्तेहाद के नाम पर, और मामला यहाँ तक पहुँच गया था कि मस्जिदों में रामायण रखे जाने लगे थे, मस्जिदों में गैर मुस्लिमीन आते जाते थे। इस तरह इत्तेहाद के नाम पे मिल गए थे। उस वक्त हुज़ूर आला हज़रत अलैहि रहमा ने फतवा दिया अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कि उनका मजहब उन तक महदूद रखो, वो एक मिल्लत हैं, तुम उनसे एहतियात से रहो, सियासी सतह पे तुम एक रहो, पॉलिटिकल जो व्यूज़ है उस पर तुम क्या रहो, एक रहो। लेकिन जहाँ मजहबी मामला आए वहाँ तुम एक रह ही नहीं सकते हो, ये नेचर के ही खिलाफ है। तो जहाँ तुम नहीं रह सकते हो एक, वहाँ तुम एक होना चाह रहे
हो पाएगा ऐसा? नहीं हो सकता है। इसीलिए याद रखिए कि ऐसे जो भी नारे हैं और ऐसी जो भी गीत हैं उन सब को हम नहीं गाते हैं। उसकी वजह यह है कि वो हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उभारने के लिए लिखे गए हैं। इसलिए नहीं कि हम इसलिए नहीं गाते हैं कि वो हमारा राष्ट्रगीत है या हमारा ऐसा है कि आपने लिखा है इस वजह से हम नहीं गा रहे। नहीं, उससे मतलब ही नहीं है। खाना कौन बनाया है इससे मतलब नहीं है। ज़बह किसने किया इससे मतलब है ना। ज़बह किसने किया इससे ना मतलब है। अगर खस्सी कोई ज़बह कर दिया मुसलमान और चाहे कोई और बनाए, खा सकते हैं आप, जायज़ है। लेकिन खस्सी ज़बह किया किसी ऐसे आदमी ने जो मुसलमान नहीं है और बनाया कोई फलां साहब खान साहब ने बढ़िया अंदाज में, तो खा सकते हैं आप? नहीं खा सकते हैं। तो मैटर ये नहीं करता कि लिखा किसने है, मैटर ये करता है कि लिखा क्या गया है। इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।